स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल सर जी के 7 जून के करंट अफेयर सेशन में। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से खेद प्रकट करना चाहता हूं कि जो आज का जो 7 जून का सोमवार का जो वीडियो है वो आपको एक दिन लेट मिल पा रहा है। तो दोस्तों इसका कारण यह है कि मैं जिस स्लाइड में आपको पढ़ाता हूं मैं एक दिन पहले तैयार करता हूं, वो एक दिन पहले प्रिपेयर करता हूं। तो जैसे कि मंडे का जो वीडियो है उसके लिए मुझे संडे को स्लाइड प्रिपेयर करना होता है। तो संडे को जो है ज्यादा जो करंट अफेयर का जो न्यूज है वो ज्यादा कलेक्ट नहीं हो पाता, जिसके कारण मैं संडे को स्लाइड नहीं बना पाता। ये जो स्लाइड है मैंने कल रात को बनाया है, यानी मंडे को बनाया है, तो मंडे को अपलोड करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। तो आपको आगे जो है जो हर मंडे की जो वीडियो है आपको ट्यूसडे को मिल पाएगी। मतलब वीक में आपको एक दिन का गैप मिलेगा और ट्यूसडे को जो है मंडे और ट्यूसडे दोनों की वीडियो एक ही साथ आपको मिल पाएगी। चलिए ज्यादा समय न गवाते हुए आज का जो 7 जून का करंट अफेयर का सेशन है वो शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ आरबीएल बैंक। निम्नलिखित में से किसे आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा विश्ववीर आहूजा, ऑप्शन बी है हमारा डेविड डायो, ऑप्शन सी हमारा रंजीत सिंह डिसाले और ऑप्शन डी हमारा आर के माथुर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए विश्ववीर आहूजा। तो आइए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। जैसा कि एक बैंक का नाम आया है आरबीएल बैंक और जो नए एमडी और सीईओ बने हैं आरबीएल बैंक के उसके बारे में डिटेल से समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ अभी राइट साइड के टॉप में देख पा रहे हैं, ये जो तस्वीर है यही है विश्ववीर आहूजा, जिन्हें अभी आरबीएल बैंक का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है। ओके, और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं ये जो है ये आरबीएल बैंक का लोगो है और आरबीएल बैंक का जो नीचे टैगलाइन दे रखा है आप अपनों का बैंक। और आरबीएल बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1943 में 1943 और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई महाराष्ट्र का। ओके, यहां तक क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है फुटबॉलर सेमी खेदीरा has announced his retirement. He belongs to which of the following country? फुटबॉलर सामी खेदीरा ने संन्यास का ऐलान किया है, वो निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रसिया, बी है जर्मनी, सी है इंग्लैंड और डी है फ्रांस। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी। आइए डिटेल्स में जानते हैं। यहाँ एक कंट्री का नाम आया है जर्मनी और ये जो खिलाड़ी जो संन्यास लिए हैं सामी खेदीरा, इनके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं स्क्रीन पे राइट साइड के टॉप में, ये है सामी खेदीरा। इन्होंने ही अभी इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट की घोषणा की है। और जो यहाँ ये जो वर्ल्ड मैप आप देख रहे हैं, ये जो रेड कलर का जो एरिया है ये है जर्मनी का एरिया। ओके, आइए जर्मनी के बारे में और डिटेल से जानते हैं। जर्मनी का जो कैपिटल है वो है बर्लिन और वहां की जो करेंसी है वो है यूरो, ये यूरो का साइन है। ओके, वहां के जो प्रेजेंट चांसलर है वो है एंजेला मार्केल और प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट है वो है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर। यहां तक क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन रिटन द बुक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। निम्नलिखित में से किसने 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक लिखी है? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा
रंजीत सिंह दिसाले, ऑप्शन बी है हमारा बलबीर राठौर, ऑप्शन सी है हमारा विनोद कापरी, ऑप्शन डी है हमारा रमेश जायसवाल। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी विनोद कापरी। आइए इस क्वेश्चन का डिटेल समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप अभी राइट साइड टॉप में स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये जो तस्वीर है यही है विनोद कापरी। इन्होंने ही ये बुक लिखी है। ये लेफ्ट साइड देखिए, जो बुक, ये जो तस्वीर है ये बुक की तस्वीर है, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। यही किताब पब्लिश हुआ है अभी, जिसके लेखक है विनोद कापरी। यहां तक क्लियर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला जो प्रश्न है, Who among the following has been appointed as the World Bank Education Advisor? निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा भारत भूषण, ऑप्शन बी है हमारा जोगिंदर शर्मा, ऑप्शन सी है हमारा रवि पटेल, ऑप्शन डी है हमारा रंजीत सिंह दिसाले। तो इसका जो आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर डी रंजीत सिंह दिसाले। आइए इनके बारे में डिटेल से समझते हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया है विश्व बैंक, इसके बारे में भी डिटेल से समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं यही है रंजीत सिंह दिसाले। इन्हें अभी वर्ल्ड बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है और ये एक इंडियन टीचर है महाराष्ट्र से। ओके, आइए जानते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो यहाँ जो ये लोगो देख पा रहे हैं ये वर्ल्ड बैंक का लोगो है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी जुलाई 1944 में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी जुलाई 1944 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का वो है वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यूएसए में। और इसके जो वर्तमान प्रेसिडेंट है वो है डेविड मालपास। ओके, और वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के जो सीईओ हैं वो है अंशुला कांत। और वर्ल्ड बैंक के जो मेंबर कंट्रीज हैं, देखिए दोस्तों वर्ल्ड बैंक की दो शाखाएं हैं, एक है आईबीआरडी और एक है आईडीए। ये दोनों के बारे में मैं कभी डिटेल से एक वीडियो डाल दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल समझिए वर्ल्ड बैंक की जो दो शाखाएं हैं आईबीआरडी और आईडीए, दोनों में मेंबर कंट्रीज हैं। आईबीआरडी में है मेंबर कंट्रीज की संख्या 189 और आईडीए में जो है मेंबर्स कंट्रीज की संख्या है 173। ऐसा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों एग्जाम में। तो ये सब सभी चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आइए जानते हैं विश्व बैंक का जो है वो काम क्या है। द वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन that provides loan and grants to the government of low and middle income countries for the purpose of pursuing capital projects। विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो पूंजी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। तो यहां तक क्लियर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला जो प्रश्न है, Who among the following won the अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स? निम्नलिखित में से किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा मैक्स वेस्टपन, ऑप्शन बी है लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन सी है सर्जियो पेरेज और ऑप्शन जी है सेबेस्टियन बैटल। इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी सर्जियो पेरेज। आइए इस क्वेश्चन का डिटेल समझते हैं। यहाँ जो आप लेफ्ट साइड में टॉप में तस्वीर देख पा रहे हैं यही है सर्जियो पेरेज, जिन्होंने अभी अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस का खिताब अपने नाम किया है। और ये मैक्सिकन रेसिंग ड्राइवर हैं जो कि रेड बुल टीम से रेस करते हैं। F1 रेस में टीमें होती हैं दोस्तों, बहुत सारी टीमें हैं, एक मर्सिडीज है, रेड बुल है और भी बहुत सारी टीमें हैं। तो ये जो है सर्जियो पेरेज वो रेड बुल टीम से रेसिंग करते हैं और ये मैक्सिका से बिलोंग करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला जो क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज रैंक इन 17th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs। निम्नलिखित में से कौन सा 17वें सतत विकास लक्ष्य SDG में भारत का स्थान है? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 117, ऑप्शन बी है 115, ऑप्शन सी है 119 और ऑप्शन डी है 121। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा 117। इससे पहले जो SDG का जो रिपोर्ट आया था सतत विकास लक्ष्य का, उसमें भारत का जो रैंक था वो था 115। अभी ये जो नया रिपोर्ट आया इसमें भारत 2 स्थान पीछे लुढ़क कर 117 में चला गया है। तो आइए जानते हैं थोड़ा डिटेल्स में SDG रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट आई है SDG की, सबसे पहले SDG का फुल फॉर्म समझ लें। SDG का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और इस रिपोर्ट में क्या था दोस्तों, देखिए यहाँ डिटेल्स में दिया हुआ है, इंडिया इज रैंक्ड बिलो बाय 4 साउथ एशियन कंट्रीज, भूटान, नेपाल, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। भारत रैंकिंग में 4 दक्षिण एशियाई देशों भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से नीचे है। ठीक है, यहाँ जो ये जो कंट्री है भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश, इससे भी नीचे जो रैंक आया है वो इंडिया का रैंक आया है। और आइए और डिटेल्स में समझते हैं। इंडियाज रैंक वाज 115 लास्ट ईयर एंड 2 प्लेसेस mainly due to K challenges like ending hunger and achieving food securities SDG 2, achieving gender equality SDG 5 and promoting resilient infrastructure had declined। भारत की रैंक पिछले साल 115 थी और मुख्य रूप से भूखमरी को खत्म करने और खाद्य सुरक्षा SDG 2 प्राप्त करने, लैंगिक समानता SDG 5 प्राप्त करने और लचीला बुनियादी ढांचे के निर्माण को बढ़ावा देने जैसी प्रमुख चुनौतियों के कारण 2 स्थानों की गिरावट आई। यहां तक क्लियर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, Who among the following won the TTL फोटोग्राफी अवार्ड 2021? निम्नलिखित में से किसने TTL फोटोग्राफी अवार्ड 2021 जीता है? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है विक्रम संपत, ऑप्शन बी है रवि राजौरी, ऑप्शन सी है BS नैपॉल और ऑप्शन डी है थॉमस विजयन। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, थॉमस विजयन। आइए जान लेते हैं थोड़ा डिटेल्स में थॉमस विजयन के बारे में। यहाँ जो ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं यही है थॉमस विजयन। तो ये बेसिकली केरला से हैं लेकिन अभी कनाडा में वेल सेटल्ड हैं। और जो इस अवार्ड का जो प्राइज मनी है वो है 1500 पौंड, तकरीबन 1.5 लाख रुपया। यहाँ तक क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट UN रशियन लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर। निम्नलिखित में से किस तारीख में हर साल संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 4 जून, ऑप्शन बी है 5 जून, ऑप्शन सी है 6 जून और ऑप्शन डी है 7 जून। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, 6 जून। आइए डिटेल्स में समझते हैं। तो यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस के रूप में 6 जून को इसलिए चुना गया क्योंकि यह दिन रूसी कवि, रूस के एक कवि थे अलेक्जेंडर पुस्किन की जयंती का दिन है। ओके, जिन्हें आधुनिक रूसी भाषा का जनक माना जाता है। आधुनिक रूसी भाषा का जनक किन्हें माना जाता है? अलेक्जेंडर पुस्किन। और अगला जो है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा उपयोग की जाने वाली 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। रशियन जो लैंग्वेज है वो संयुक्त राष्ट्र में उपयोग की जाने वाली 6 जो लैंग्वेज है उसमें से एक है। मतलब संयुक्त राष्ट्र में टोटल 6 लैंग्वेज से वहां पे कार्य होता है और उसमें से एक ये भी भाषा है रशियन लैंग्वेज। ओके, आगे देखते हैं। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा 2010 में की गई। मतलब 2010 से ये जो दिवस है मनाया जा रहा है। ओके, यहां तक क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड अ प्रोग्राम ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दिस प्रोग्राम।
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। निम्नलिखित में से कौन सी बातें इस कार्यक्रम के बारे में सत्य है? तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर अ बेटर एनवायरनमेंट इज द थीम ऑफ द रिपोर्ट। ओके। सेकंड है रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी ऑन रोडमैप फॉर इथेनॉल blending in India 2020 to 2025। ऑप्शन नंबर सी है 3 पायलट प्रोजेक्ट ऑफ E100 इथेनॉल डिस्पेंसिंग स्टेशन इन पुणे was also launched। और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव्स आर ट्रू। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये जो प्रोग्राम हुआ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे में, अब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कितने तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून। ओके। और इसमें एक सभा को संबोधित करते हुए इतने चीजों को एक तरह से कह सकते हैं इतने चीजों पे निर्णय लिया गया। ओके। ये सभी ऑप्शन जो है हमारा सही है, सत्य है। तो दोस्तों आज के जो 7 जून का करंट अफेयर का सेशन है वो यही समाप्त होता है। मिलते हैं हम हमारे अगले करंट अफेयर के सेशन में। और अगर आपको हमारा ये वीडियो आज का पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।